आज हम आपको रीजनिंग से रिलेटेड मिसिंग टर्म मतलब लुप्त पदों को सॉल्व करेंगे। किस किस विधि से ये सॉल्व होते हैं, किस विधि से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ज़रा, ये एक मिसिंग टर्म है जिसमें आपको एक फिगर बनाकर दी जाती है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। देखो, क्वेश्चन मार्क कहीं भी हो सकता है। आपको इन दोनों का यूज करके या तो इसे बनाइए या इन दोनों का यूज करके इसे या इन दोनों का यूज करके इसे, मतलब आप किन्हीं भी दो संख्याओं का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए जरा, 4 और 9 से 6 कैसे बनेगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें तो 2 आ जाता है और इसका भी स्क्वायर रूट कर दें तो 3 आ जाता है और इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो बीच वाली डिजिट आ जाएगी। क्लियर? यहाँ पर देखिए, इसका स्क्वायर करने पर 3 आता है और इसका करने पर 4 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 12। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका स्क्वायर रूट करने पर 4 आता है और 4 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो 20 आ जाए, तो ये है 5। क्लियर? लेकिन 5 कितने का वर्गमूल होता है? वो होता है 25 का। ओके, तो जो कि हमारे ऑप्शंस में आंसर देगा वो होगी संख्या 25। रूट हम खुद लगा रहे थे, ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, ये सीरीज से रिलेटेड होते हैं, मतलब एक पैटर्न यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 2 डिजिट है, एक यहाँ पर दे दिए। तो करना क्या है, बस आप ये देखिए, अगर हम इन दोनों से इसको बनाए, देखो 35 है तो बड़ी डिजिट है, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद आता है 37, लेकिन यहाँ 35 है और इसमें से 2 माइनस कर दीजिए। क्लियर? अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से आता है 46 और यहाँ से 3 माइनस कर दें तो 43, मतलब पहले 2 माइनस किया फिर 3 और अब कंफर्म 4 ही माइनस करा जाएगा। और इन दोनों को ऐड करें तो 7 6 13 53 और 53 में से 4 माइनस करें तो आता है 49, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, आपको जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, यहाँ पर 3 संख्याएं लिख दी हैं, मतलब 2 ऊपर, यहाँ 9, यहाँ फिर 2 डिजिट, फिर यहाँ पर, फिर 2 यहाँ पर और यहाँ पर। देखो यहाँ बड़ी संख्या है, यहाँ छोटी, तो कंफर्म इन दोनों के बीच कुछ हुआ है या फिर यहाँ से कुछ हुआ है। देखो 9 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 बार, या फिर बोले 3 में इसकी मल्टीप्लाई। देखो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करें या इसमें इसका भाग करें, दोनों एक ही बात है, मतलब 3 आ जाएगा। यहां से देखें तो 6 की मल्टीप्लाई हुई है यहां वाली डिजिट में। अगर देखा जाए तो इससे इसमें भाग दिया है, इससे इसमें भाग दिया है। 14 से कितनी मल्टीप्लाई? 14 थी 42, 3 14 6 84, 6 की मल्टीप्लाई। देखो पीछे 3 की मल्टीप्लाई 6 की, मतलब सेम प्रोसीजर यहां भी आना है। 7 दिया 21 और 6 की मल्टीप्लाई करें तो 7 6 42, मतलब 21 हमारा आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, देखिए ऊपर 2 डिजिट है और नीचे एक बड़ी संख्या, फिर ऊपर 2 डिजिट, नीचे एक बड़ी संख्या, ऊपर 2 डिजिट और एक बड़ी संख्या ही होनी चाहिए। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो पॉसिबल नहीं है, तो किया क्या है, देखिए उसने इसका वर्ग किया है। देखो इसका वर्ग 4 आता है, इसका वर्ग 16, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो बीच वाली डिजिट हमारी आ जाएगी। ओके, इसका वर्ग करते हैं अगर हम तो 9 आता है और इसका वर्ग करते हैं तो 81, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो बीच वाली डिजिट हमारी 90 आ जाएगी। अगर हम सेम कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं, 7 1 का वर्ग और 7 7 49, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा यहाँ पर वो आएगा 50 आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, यहाँ पर 4 या 3 और यहाँ 144। देखो इन दोनों का यूज करके ये संख्या बनानी है, ये बात कंफर्म। करना क्या है, बस ये देखिए, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है 12, ओके, और ये है 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग 144। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 99 और ये 99 का वर्ग है। ओके, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 6 का 90 और इसका वर्ग अगर हम करते हैं तो ये आता है
8100 देन आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए स्क्रीन पर जो सवाल है उसमें करना क्या है, आपको 12 और 8 दिया है, इससे 80 लाना है। सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 12 अट्ठे 96, मतलब ज्यादा हो गया। तो इसके बदले में उसने किया क्या है वो देखिए, देखो इसका वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है और दोनों के बीच का अंतर करना है। देखो इसका वर्ग 144 होता है और इसका 64। अगर मैं 144 में से 64 माइनस कर दूं तो 80 आ जाएगा। बात क्लियर। सेम कंडीशन यहां भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। देखो 16 का वर्ग करा तो 256 और ये 49, और अगर मैं माइनस कर दूं तो 207। सेम यहां पर 625 और 21 का 441, और इसमें से माइनस कर दें अगर हम तो 4 और 12 में से 4 गए तो 8 और देन 5 में से 4 गए देन 1, देन 184 देन आंसर, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है आप देखिए जरा, ऊपर 3 संख्याएं लिखी हैं और नीचे 6, फिर 3 संख्याएं और नीचे 1 संख्या लिख दी है। या तो आप इससे इसको डिवाइड करिए, देखो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये 5। अगर हम इससे डिवाइड करें, ये 2 टाइम्स 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। ठीक है, देखो 2 4 5। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो देखो यहां पर सेम लॉजिक नहीं चल रहा था। 2 3 5 2 3 5 अगर होता तो हम यहाँ की डिजिट आसानी से निकाल देते, सीधा सीधा इसको 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, इसको 2 से, इसको 3 से और इसको, तो ऐसा कुछ नहीं किया है उसने। इस वाली संख्याओं को तीनों का HCF लिया है, मतलब लाइक मैस है। अगर हम मैस ले लेते हैं तो अब आपका सवाल हो जाएगा। 12 18 6 का मैस लेना कितना आसान है। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस 6 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12, और 6 और 12 का मैस है 6। क्लियर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 और इन दोनों का मैस है 8। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 और इन दोनों का मैस है 9 देन आंसर, जैसा कि ऑप्शंस में भी आपका आंसर दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है आप जरा देखिए, ऊपर 2 डिजिट हैं, फिर एक मिडिल में और एक लास्ट डिजिट उसने दे दी। करना क्या है आप देखिए, सबसे पहले आप ऊपर की दोनों डिजिटों को ऐड करिए। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 7 3 10 और 9 2 11 और 1 12, 112। लेकिन 120, यहाँ 63, यहाँ 3, तो पॉसिबल नहीं है कि आंसर जल्दी से आए। तो आपको करना क्या है, इस डिजिट में से इसको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद आप देखिए जरा क्या होता है। यहाँ 13, 7 6 13, 6 और 8 में से 2 गई तो 6, मतलब 66 आ जाता है, और यहाँ 63 है, मतलब ये वाला 3 इसमें से माइनस कर दिया। अगर हम इस 3 को माइनस कर दें तो ये वाली डिजिट आ जाती है। अगर हम अब यहाँ देखें, इसको इसमें से माइनस किया, और माइनस करने के बाद जो डिजिट आती है वो आती है 1 देन 41, और 41 में से अगर हम 4 माइनस कर दें, ओके, इन दोनों का यूज करके, तो 37। देन ये बात भी बिल्कुल क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस करते हैं, इसमें से इसे माइनस करा तो ये आता है 51, और 51 में से कितना माइनस करें जो 42 आ जाए। तो देखिए यहाँ वाली डिजिट ना करके सीधा सीधा इसे ही माइनस कर दीजिए 42, तो ये आता है 9। 51 में से 9 माइनस कर दें तो 42 आ जाएगा देन आंसर, जैसा कि ऑप्शंस में भी है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है आप जरा देखिए, देखो एक ट्राइंगल बनाया है, उसके मिडिल में एक संख्या लिख दी है और उसके तीनों तरफ भुजाओं पर एक संख्या लिख दी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। सबसे पहले आप इसका यूज करिए, जो मेथड इस पर है वो इस पर, वो इस पर, सब पर आएगा। आपको बाहर वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। 5 या 15, देखो 5 × 3, ये आ गया 15। ऊपर वाली दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो नीचे है उसे 4 को ऐड करिए देन 19, बीच वाली डिजिट आ गई। 5 7 35, और 35 में 6 ऐड करने पर 41 आ जाता है। 41 के बाद आगे वाला देखिए, 6 चौक 24, 24 में 5 ऐड करा तो 29, मतलब ये बीच वाली डिजिट ये और ये आ गई। अगर ये दोनों आ गई तो हमारा 41 देन आंसर, जैसा कि ऑप्शंस में भी है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है देखिए जरा, 3 8 4, मतलब एक ट्राइंगल की
तीनों साइडों पर एक एक अंक लिख दिया है। आपको करना क्या है, 48 देखो इनको ऐड करके तो आएगा नहीं, तो शायद मल्टीप्लाई करके आ जाए। 3 इंटू 8 इंटू 4, देखो 8 या 24 और 24 चौका 96, लेकिन अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं 2, तो 4 8 या 24 दूनी 48 मतलब आ जाएगा। बाहर वाली डिजिट की आप मल्टीप्लाई करिए और उसको 2 से डिवाइड करिए। सेम कंडीशन इस पे भी लगाइए। 5 इंटू 7 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 खत्म और 5 सत्ते 35, देन आंसर। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।